हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें सांझी माई का विसर्जन कब और कैसे करना होता है और घर पर आप सरल तरीके से सांझी माता का विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो दशहरे वाले दिन शाम के समय पर सांझी माई का आरता किया जाता है। जैसे रोज करते हैं वैसे ही हमें दशहरे वाले दिन भी करना है। तो इस तरीके से आप माता रानी का आरता कीजिएगा और कुछ भोग में आप मीठा बना लीजिएगा, हलवा, खीर या आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। और सांझी माई का आरता कैसे करना है, उसके सारे गीत, आरता, भोग लगाने का गीत, सारे गीत चैनल पर हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सांझी माई का आरता कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो सांझी माई का आरता पूजा वगैरह है वो लड़कियां ही करती हैं, कुंवारी कन्याएं नहीं हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमने इस तरीके से माता रानी को भोग लगा दिया है हलवे का, थोड़ा सा जल का छींटा दे दिया है और इस तरीके से दोनों कोले सिला दिए हैं, यानी कि दोनों तरफ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। और ये देखिए ये टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह बहुत खुश होते हैं बच्चे इन्हें देखकर, तो ये रखते हैं हम प्रसाद में ताकि बच्चे और मन से पूजा वगैरह करें। तो ये सब बच्चों में बांट देंगे हम और उसके बाद अब हम करेंगे सांझी माई को विदा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपने जो भी सांझी माई के जैसे ये नौनौरते बनाए हों, चांद, सूरज, जैसे और भी कई चीज़ें बनती हैं, तो जो भी आपने बनाया हो ऐसे एक एक करके दीवार पे से उसे हटा लीजिएगा। अगर आपने गोबर की सांझी माई बनाई है तो आप गोबर भी साथ में ही हटा लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ना मिट्टी की बनाई थी और इस तरीके से ये मैंने एक कार्डबोर्ड पे चिपका रखी है, तो आप दीवार पे से अच्छे से अपनी सांझी माई को उतार लीजिएगा। कई बार वो ज़्यादा अच्छे से चिपक जाती है ना तो उतरती नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ से खुरच के ना स्क्रैच करके भी उसे उतार सकते हैं। तो इस तरीके से हम सांझी माई को उतार लेंगे इस तरीके से। और कई बार हमारी सांझी माई के जो है थोड़ी से खंडित भी हो जाती हैं, टुकड़े भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से उतार लेंगे। और वैसे तो ये कार्डबोर्ड था, आप चाहें तो ये पूरा का पूरा यूं का यूं भी इसे सिला सकते थे, यानी कि इनको जो है नदी में प्रवाह कर सकते थे। लेकिन अगर आप कहीं और दीवार वगैरह पे लगाएंगे तो आपको इसी तरीके से उतारनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से हमने इस तरीके से हमारी सांझी माई हटा ली हैं। और ये देखिए ये जैसे ये लेस वगैरह थी ना, ये मैंने अलग कर ली है, क्योंकि लेस वगैरह में कई बार स्टोन होते हैं, बॉल चेन वगैरह होती हैं, वो जो है ना घुलती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो आप उन्हें अलग कर लीजिएगा। जैसे कोई आपने ज्वेलरी वगैरह पहनाई हो तो उन्हें आप अलग कर लीजिएगा। तो जहाँ से भी आप सांझी माई उतारेंगे वहाँ इस तरीके से आप जल का छींटा दे दीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा साफ कर लीजिएगा, मतलब जैसे लीप चकोर सा बना लीजिएगा। और उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से स्वास्तिक मान लेते हैं। तो कई लोग स्वास्तिक मानते हैं और कई लोग क्या करते हैं, गोबर से ना एक जो ये सितारे होते हैं ना उनमें से एक सितारा वहीं चिपका देते हैं। लेकिन हम लोग इस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। और जैसे कि हमारी सांझी माई इस पर इतने दिन रही थी, यहाँ पे हमने उनको पूजा था, तो इस दीवार को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी दीवार को ना थोड़ा सा इस तरीके से स्वास्तिक वगैरह बना देते हैं, या आपने अगर वो सतिया वगैरह चिपकाना हो तो आप वो चिपका सकते हैं। और इस तरीके से थोड़े से हम स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर इस तरीके से थोड़े से चावल लगा देंगे और इस तरीके से। और आपको ना नीचे जो जगह होगी उसको भी आप चौक लीप सकते हैं। और बाकी उसके बाद ये देखिए ये हमने जो भी हमारी माता रानी के सारे चीज़ें उतार ली थी इन्हें इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सिलाते हैं। तो अगर आपके आसपास कहीं झोड़, तालाब या ऐसी कोई नदी हो जिसमें आप सामान सिला सकते हो तो आप वहाँ सिला दीजिएगा। और क्योंकि ये हमने मिट्टी से ही बनाई थी तो, और हमने बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई थी, बहुत छोटी सी ही है हमारी, तो हम इन्हें क्या करेंगे ना यहीं पर अपने घर पर ही इनका विसर्जन कर लेंगे। तो देखिए घर पर विसर्जन करने के लिए मैंने इस तरीके की ना ये छोटा सा एक बर्तन ले लिया है। मैंने अपनी सांझी माई के हिसाब से लिया है, क्योंकि सांझी माई भी छोटी है तो छोटे में ही कर रही हूँ मैं। अगर आपने बड़ी सांझी माई बनाई है तो आप थोड़ा बड़ा सा टब ले लीजिएगा। और उसके अंदर ये मैंने इस तरीके से पानी भर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल डाल लिया था। आप पानी बहुत ऊपर तक मत भरिएगा, आप इस हिसाब से पानी भरिएगा कि इसके बाद इसमें आपको अपनी सांझी माई वगैरह को भी डालना, नहीं तो पानी बाहर आके ना थोड़ा वहीं पे फैल जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गंगा जल भी है और माता भी है, फिर वो हमारे पैरों में लगेगा। तो आप पानी बहुत ज़्यादा मत भरिएगा ताकि कहीं वो बाहर ना आ जाए। और अब इसमें ये देखिए हमने थोड़ी सी रोली डाल दी है, थोड़े से हमने इसमें चावल डाल दिए हैं इस तरीके से, और थोड़ी सी जो हमारी हल्दी होती है हम वो डाल देंगे इसमें। और अगर आपके पास कुछ फूल हैं तो आप इसमें फूल डाल दीजिएगा। और उसके बाद अब हम अपनी सांझी माई का विसर्जन कर देंगे।
तो ये देखिए ये हमारी सांझी माई हैं और अब हम इन्हें विदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जैसे नदी में विदा करते हैं ना, तो इसी तरीके से हम इन्हें विदा कर देंगे। जितनी भी जैसे ये देखिए सांझी माई का मुँह है, हाथ पैर है, जितनी भी चीज़ें थी वो हम इस तरीके से सांझी माई की विदा कर देंगे। और हम सांझी माई से ये प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से अगले साल वो हमारे घर फिर से आएँ, फिर से हम 9 नौरते करें, पूजा करें सांझी माई की। तो इस तरीके से ये देखिए हमने अपने 9 नौरते भी इसी में डाल दिए हैं और इसी तरीके से हम सारी चीज़ें इसी में डाल देंगे। और आज ही के दिन हमारी जो है दुर्गा माता यानी कि हमारी चौकी भी उठाएंगे हम। हमारे नौरते पूरे में तो कलश स्थापना वगैरह का भी विसर्जन होता है आज के दिन सारी चीज़ों का, और उसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप जाके देख लीजिएगा कि चौकी कैसे हटानी है, चावल का, कलश का, उन सब का क्या करना है। तो आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं इसी में दे दूँगी। और ये देखिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये लेस जो है बहुत जल्दी से डिकम्पोज नहीं हुई होगी, तो मैं इसे अलग से कहीं बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दूंगी। मेरे घर के नीचे जगह है, आप भी अपने किसी दूसरे गमले में, जैसे जो गहरा सा बड़ा सा गमला हो उसमें गाड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप डिकम्पोज हो जाती है। और ये देखिए हमने अपनी सांझी माई को इस तरीके से कर दिया है विदा। ऐसा कहते हैं कि जहाँ से आती हैं सांझी माई जोड़ तालाब में से, वहीं पर वापस चली जाती हैं। तो हमारी सांझी माई हमने विदा कर दी हैं। और आप ये देखिए क्योंकि हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी गमले की ही मिट्टी थी, देखिए कितने आराम से घुल गई है। और बस 1-1.5 घंटे में ही ना ये पूरी मिट्टी अच्छे से घुल जाएगी इसी पानी में, और उसके बाद हम अपने प्लांट्स में ये पानी डाल देंगे। तो आपको ये हमारा सिंपल सा तरीका कैसा लगा सांझी माई के विसर्जन का, ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।